वर्ल्ड वेटलैंड डे है आज, तो इसके बारे में बताएं कि क्या है। एक्चुअली वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका शुरुआत हुआ था 1971 से। एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसार जगह का नाम था, जो कि कैस्पियन सी के किनारे है बसा हुआ, और उसी पर रामसार और वेटलैंड्स भी आप सुनते होंगे नाम पड़ा। और इसका मेन पर्पस था वेटलैंड्स को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना। और वेटलैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेटलैंड का कई काम है, और वेटलैंड अगर अच्छा है, मेंटेन्ड है, तो इसका काम पॉजिटिव होता है, और अगर मेंटेन नहीं है, बुरी स्थिति में है, तो नेगेटिव हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर वेटलैंड अच्छा है, स्वस्थ है, तो वो कार्बन का सिंक का काम करता है। जो CO2 रिलीज होता है उसको ट्रैप करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और उसके अलावा लाइवलीहुड भी देता है, सिंघाड़ा का हुआ या फिश पालन हुआ। तो इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप वेटलैंड को ध्यान नहीं दें, उस पर उसको डैमेज कर दें, उसका बहुत पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो कार्बन सिंक की जगह पर कार्बन सोर्स का काम करने लगता है, वो कार्बन रिलीज करने लगता है। इसलिए अगर हम वेटलैंड को रखते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेंटेन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार में पहले वेटलैंड्स बहुत हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वेटलैंड के महत्व को लोगों ने नहीं समझा और बहुत सारा वेटलैंड लुप्त होते गया। एक तो लुप्त होने का कारण हुआ कि वेटलैंड को लोगों ने डंपिंग साइट बना दिया, कचरा का डंपिंग साइट। लैंड माफिया ने उसको भर कर उस पर बिल्डिंग बना दिया। उसके चलते जो संख्या था वेटलैंड्स का बिहार में, वो समय के साथ धीरे धीरे काफ़ी घटने लगा। इसलिए ये जो आज का दिन है 2 फरवरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास करके हमारे जैसे स्टेट के लिए, जिसका इकोनॉमी पानी पर और खेती पर डिपेंडेंट है। और इस साल का जो थीम भी है वो है वाटर वेटलैंड लाइफ, मतलब पानी का संबंध वेटलैंड से है और पानी का संबंध लाइफ से भी है। तो जल जीवन हरियाली का जो कॉन्सेप्ट है वो वेटलैंड के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है कि अगर वेटलैंड है तो पानी है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है, और अगर पानी है तो खेती है, खेती है तो लाइफ है। तो ये महत्वपूर्ण है। और हम जैसे हमारे जैसे स्टेट में जो ये अनफॉर्चुनेट चेंज हुआ, समय के साथ निगलेक्ट हुआ, ये बुरा हुआ। और आपको शायद मालूम होगा कि बहुत पहले जो काबर लेक है वो रामसार में आता था, रामसार वेटलैंड में काउंट होता था। लेकिन चूँकि इसको मेंटेन नहीं किया गया, उसको इसलिए इसको डीलिस्ट कर दिया गया। लेकिन फिर से पिछले साल 2020 में उसको दोबारा रामसार के लिस्ट में शामिल किया है। तो इससे उम्मीद जगह है कि शायद जो वेटलैंड है वहाँ का काबर का, वो फिर से रिवाइव हो। मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ काबर झील पे। एक समय था जबकि काबर झील बहुत ही हेल्दी झील था, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, बोटिंग होता था। आज के समय में उसका दुर्दशा हो गया, क्योंकि वहाँ का जो लैंड है उसका इंक्रोच कर लिया गया है, इनलेट एंड आउटलेट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि बरसात का पानी जमा नहीं हो पाता है, रिवर का पानी नहीं पहुँच पाता है। और उसको धीरे धीरे लोगों ने कोशिश किया कि वो डेड हो जाए, जिससे कि उसकी ज़मीन को हम खेती शुरू कर दें। और मेन क्लास होता है वेटलैंड्स में 2 कम्युनिटी का, सहानीज का वर्सेस लैंडलॉर्ड्स का। लैंडलॉर्ड चाहते हैं कि वेटलैंड को ख़त्म करके उस पर खेती करें, और जो सहानीज है, फिशरीज कम्युनिटी हैं, वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड उसी पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हैं फिशरमैन कम्युनिटी, वो लो इनकम ग्रुप के होते हैं और दबंग लोग उनको दबा देते हैं। यही बहुत बड़ा कारण हुआ था काबर लेक का डिस्ट्रॉय होने का। झील हाँ, एक जो कटिहार में उसके बारे में बताएं। गोगबिल झील भी एक बहुत पुराना झील है और काफ़ी अच्छा झील है। और एक समय था जबकि वहाँ भी बहुत टूरिस्ट जाते थे, बहुत अच्छे हेल्दी कंडीशन में था। लेकिन समय के अंतराल में मोर और लेस जो फेट हुआ काबर झील का, वही गोगाबिल का भी हुआ, और अभी बहुत स्वस्थ कंडीशन में वो नहीं है। सरकार ने भी इनिशिएटिव किया है। अभी हाल में आपने सुना भी होगा, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ गए थे और हमारे फॉरेस्ट सेक्रेटरी वहाँ गए थे, उसका मुआयना किया था। और सरकार ये प्रतिबद्ध है कि उसको भी रिवाइव करेंगे हम लोग। इस साल से काम शुरू हो गया है, और उसको भी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह विकसित करेंगे। वहाँ पर गार्डन भी बनाने का प्लान है,
उसका हेल्थ का भी प्लान है। और वही नहीं, सरकार का ये भी मकसद है कि पूरे वेटलैंड को ठीक से मैपिंग करें, ये देखें कि कितना मैप है, कितना वेटलैंड है जो जिंदा है और कितना मृत है या कितना पेरिनियल है, कितना सीजनल है, और जो जो वेटलैंड में पोटेंशियल है कि अगर वो समय के साथ सीजनल हो गया है तो उसको फिर से मेंटेन करके उसको पेरिनियल बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट का महत्वाकांक्षी प्लान है ये, वेटलैंड्स पर ध्यान है। वेटलैंड पर अब सरकार का भी जल्द जो हरियाली के साथ वो जोड़ा गया है उसको भी। तो ये उम्मीद है कि आगे के समय में जो बिहार का था वेटलैंड्स वो फिर से रिवाइव होगा। और एक समय था जबकि नॉर्थ बिहार वेटलैंड्स के लिए माना जाता था और नॉर्थ बिहार में वाटर टेबल बहुत अच्छा था। आपने सुना होगा फिर न्यूज़पेपर्स में पिछले साल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का रिपोर्ट आया था कि दरभंगा में जहाँ वेटलैंड का बेशुमार संख्या था वहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन चला गया। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था वेटलैंड का डिस्ट्रॉय होना, क्योंकि वाटर टेबल को मेंटेन करता था। इसलिए हमारे ख्याल से ये जो वेटलैंड डे है उसका महत्व बिहार के लिए बहुत है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन हमारे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कृषि और जल पर डिपेंडेंट है। उन्होंने डेवलप किया है अदालत के पास भी पुराने कुछ हालात थे, तो उसका क्या कुछ है? पटना में भी हम लोगों ने मैपिंग कराया है अभी। पटना में भी बहुत सारा वेटलैंड हुआ करता था जिसको तालाब कहते थे, कच्ची तालाब, मानिकचंद तालाब, अदालतगंज में तालाब था, सेक्रेटरीट में तालाब था। लेकिन फिर उनका वही हालत हुआ कि पहले तालाब में लोग नहाने भी जाते थे, तालाब में छठ के समय में बहुत भीड़ भी होता था, लेकिन तालाब को नेगलेक्ट कर देने के चलते उसका पानी इतना ख़राब हो गया कि उस पानी में नहाना तो दूर, वहाँ पर उसके करीब भी जाना नहीं चाहते हैं लोग। तो ये प्लान यहाँ भी चल रहा है, उसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक हम लोग डाटाबेस तैयार करें कि कहाँ कहाँ पर जो वेटलैंड है या तालाब है वो कम से कम इस स्थिति में है कि उसको फिर से ज़िंदा किया जा सके। तो उस पर भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी ध्यान है, हम लोग का भी ध्यान है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी वेटलैंड अभी टोटली मृत नहीं हुआ है, पार्शियली मृत हुआ है, उसको फिर से ज़िंदा करें और उसको ऐसा बना दें कि वो रिक्रिएशन स्पॉट हो जाए, जहाँ बच्चे जाके खेल सकें या बूढ़े वहाँ पर, बुजुर्ग वहाँ पर वॉक कर सकें, शाम में बैठ सकें, दुर्गंध नहीं हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा।